हम क्या कर रहे थे कि जैसे हमारे पास कोई डेटा दे रखा है, मान लो तुम्हें वैल्यूज दे रखी हैं x0 x1, इस तरह से तुम्हारे पास कोई डेटा दे रखा है x2 सो ऑन xn, और आगे y की वैल्यूज कुछ दे रखी हैं y0 y1 y2 सो ऑन yn। अब तुम्हें x0 और x1 के बीच में कोई x है यहाँ पर, और उस पर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चाहिए। अब तक तो हम सिर्फ जो टेबल में मिसिंग वैल्यूज थे वो निकाल रहे थे, है ना। हाँ। अब हम कह रहे हैं इसके बीच में मान लो कुछ हमें वैल्यू चाहिए, तो वो ओके। कैसे निकालेंगे? तो वो हाँ जो हाँ। है वो हम अंडर इंटरपोलेशन करते हैं। समझा समझ समझा। में आया? हाँ, कैसे? तो इंटरपोलेशन क्या है? इंटरपोलेशन इज पॉपुलेशन। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू of the function for any intermediate value of the independent variable। समझ में आ गई बात? हम्म। मतलब ये है कि जैसे हमें यहाँ पर मान लो x दे रखा है 2 4 6 8 10, और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स या y की वैल्यू दे रखी है तुम्हें कुछ 10 15 11 17 9, ऐसे कुछ भी वैल्यूज दे रखी है। अब तुम कहो कि मुझे तो f ऑफ 2.3 चाहिए, मतलब वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2.3। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू 2.3 है, और मुझे जो है उस पर y की वैल्यू या fx की वैल्यू चाहिए। तो वो टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। अब समझ में आया? हाँ हाँ, यस सर। हम्म। हाँ, यस सर, ओके। मान लो तुम्हें चाहिए f ऑफ 4.9, तो अब यहाँ से अब तक तो हम या तो 4 पे निकाल रहे थे या 6 पे निकाल रहे थे, ये वाली मिसिंग वैल्यूज निकाल रहे थे ना। अब हम किस पे निकाल रहे हैं? f ऑफ 4.9। तो इन बिटवीन जो ये x की वैल्यूज दे रखी हैं, फंक्शन की वैल्यूज दे रखी है, x के इन बिटवीन टू वैल्यूज के बीच में अगर कोई वैल्यू पर हमें y की या fx एक ही बात होती है वो चाहिए, तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है। और एक टर्म जो इसमें आती है दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब कि हमको y की वैल्यू चाहिए जब x जो है, मान लो यहाँ पर मैं कहूँ मुझे x इक्वल टू 11.4 पर y चाहिए या fx चाहिए, f ऑफ 11.4, मतलब कि टेबल के बाहर 10 के बाद।
या मैं कहूँ कि मुझे f ऑफ 1.3 चाहिए, मतलब 2 से भी पहले, तो जो हमें टेबल दे रखी है उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड पे अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है। और इन बिटवीन जो दे रखे हैं एक्स की वैल्यूज, उसके बीच में वैल्यू चाहिए तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। इतना समझ में आ गया? तो एक मिनट, एक्स्ट्रापोलेशन दोबारा समझाना। एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब कि जैसे इसमें एक्स की मिनिमम वैल्यू 10 है यहाँ पर, हाँ। हम्म। और ये जो वैल्यू है इधर मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है। 10 तो है। 10 के बाद या 2 से पहले हाँ हाँ। तुम्हें फंक्शन की वैल्यू चाहिए किसी भी अच्छा, पॉइंट पर, टेबल के तो बाहर वो की। एक्स्ट्रापोलेशन होता हम्म, ठीक है। है। और इन बिटवीन चाहिए तो इंटरपोलेशन। ठीक है। हाँ हाँ, यस सर। अब ये फाइंड आउट करने के दो मेथड है तुम्हारी बुक में, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अब ये जो हमने x और y लिखा है, यहाँ पर x1 जो है वो एक तरह से हमारा है x नॉट प्लस h, अगर h विड्थ है तो। ठीक है। x2 जो है वो है x नॉट प्लस 2h। हम्म। ठीक है, यस जैसे सर। पहले हम ले रहे थे। हाँ। ये समझ में आ रहा है ना? जैसे पिछली बार हमने लिया था कि जो x की वैल्यूज हैं उसमें मान लो डिफरेंस जो है h का है। हाँ, तो अगले में 2h, समझ गया हूँ मैं। ऊपर मैंने लिखा है x नॉट x1 x2 xn y नॉट y1, ये इसकी वैल्यूज हैं। x की दो कंसेक्टिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस मान लो h है। ठीक है। तो x1 जो है वो x नॉट प्लस h है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो y नॉट है। x2 जो है वो सॉरी x नॉट के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y नॉट है। x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? सेम टर्मिनोलॉजी फॉलो करते हैं ना। यहाँ पर y की वैल्यू क्या y1। है? y1। y1। x2 के करस्पॉन्डिंग क्या है? y2। यही y2। लिया है ना हमने ऊपर, x नॉट लिया था वहाँ पे, सेम x1 से स्टार्ट कर दिए शायद मैंने, x नॉट से स्टार्ट किया है ना। ठीक है, हाँ x नॉट x1 x2 लिया है ना। हाँ तो हाँ x नॉट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने y नॉट लिया, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 लिया, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 लिया, यही लिया है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अब इसको ऐसे समझो, x नॉट प्लस h को हम y1 से डिनोट कर रहे हैं। ओके। ठीक है, x नॉट प्लस 2h को y नॉट से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से ये ना थोड़ा सा समझ लोगे ना तो आगे फॉर्मूला माइंड में तुम्हारे बिठाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। x नॉट प्लस 3h को y3 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। इतना तो समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। यही लिया हमने ऊपर। ठीक है। हम्म, अब मैं ये यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग ये जो है इसको मत देखो, इसको भी मत देखो। ये देखो x नॉट को हमने y नॉट से डिनोट किया, जब ये यहाँ पर 1h है तो ये y1 हो गया, जब ये x नॉट प्लस 2h है तो ये y2 हो गया। y2। ये 2 और ये 2 को रिलेट करो, हम्म। x नॉट प्लस 3h है तो ये क्या हो गया? y3। y3 हो गया। तो इसी तरह से अगर ये हमारे पास x नॉट प्लस NH है तो हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू है fx की जो वैल्यू है उसको हम yn से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस n को और इस n को कोरिलेट करो। ठीक है, ओके। ये टर्मिनोलॉजी को माइंड में रखो, फिर मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगी उसका।
न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ओके। अब ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं, x0, x1, x2, x3 सो ऑन अप टू, ये आगे चल रही है x की वैल्यूज xn तक, ठीक है। अब हमें कोई भी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, fx निकालना है। x हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू हमारा x0 और xn के बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो x जो है इसको हम ले लेते हैं x0 प्लस पी एच। जैसे ये तुम्हारा यहाँ पे, ये जैसे ये मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया, जैसे ये 2468 है, मान लो तुम्हें वैल्यू चाहिए एट 2.5, ठीक है, यहाँ कहीं तुम्हें वैल्यू चाहिए 2.5। हाँ। अब 2.5 के करस्पॉन्डिंग चाहिए, तो 2.5 जो है वो एक तरह से 2.5 किसके इक्वल है, 2 प्लस h कितना है इस यहाँ पर, h कितना है, 1। 1 का है, 2468 ले रखा है, h2 है यहाँ पे, हाँ हाँ 2 है, H2 है। ओके। h भी 2 है, 2 से स्टार्ट है, तो हाँ। 2 इंटू ये है हमारा 2.5, तो 0.5 कैसे बनेगा, जब हम यहाँ पे 1/4 करेंगे, ठीक है ना। 2.5 हाफ आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये इस तरह से इन बिटवीन कोई भी x की वैल्यू, यहाँ पे मान लो तुम्हारा x है, तो वो x0 प्लस समथिंग ऑफ h होगा ना। मान लो तुम्हारा x यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है x अगर, तो यहाँ अगर x है इस जगह पे है, तो भी वो x जो है 2 प्लस सम पी एच होगा ही होगा, है ना। नहीं, 4H नहीं होगा, 4H ऐसे कुछ। नहीं, 2 से ही लेना है ना, x0 से ही लेना है हमें डिस्टेंस, अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। तो x इन बिटवीन कहीं पे भी है, दैट इज x इक्वल टू x0 प्लस पी एच, TH। ऐसे हम सोच सकते हैं, हम्म। है ना। तो हाँ। हमें fx की वैल्यू चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन बिटवीन x0 टू xn, तो x को हम ले लेते हैं लेट x इक्वल टू x0 प्लस पी एच। अब अगर इन बिटवीन x जो है वो x0 प्लस पी एच है कहीं पे भी, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, y ऑफ y, Y ऑफ। वाई पी। जैसे 3h था तो अच्छा अच्छा, y3 लिया हमने, ओके, YP। समझ गया समझ गया। NH था तो yn लिया, 2h था तो हाँ। y2 लिया, तो x0 प्लस पी एच को मैं किससे डिनोट करूंगी, yp से, ठीक है। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे देती हूँ कि वाई पी का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच। वाई पी का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच। दिस वाई पी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो बन जाता है, दैट इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू वाई नॉट प्लस 2, ऐसे ये चलता जाएगा फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास x जो है वो कुछ x0 प्लस पी एच के इक्वल हम लिखते हैं, तो हमारे पास yp की ये वैल्यू आती है, ये कहलाता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन, न्यूटन्स न्यूटन्स पावर इंटरप्रिटेशन। न्यूटन्स
फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, हम्म इतनी बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। हाँ यस मैम। हमें x पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, fx हमें निकालना है। x को हमने लेट कर लिया सम x नॉट प्लस पी एच, तो f ऑफ x नॉट प्लस पी एच जो है वो उसका ये फॉर्मूला बन जाता है। ई की, ये भी वही ई की टर्म्स में करके ही बनता है, जैसे हम अभी कर रहे थे ना ई की टर्म्स में, उसी से ही बनता है। हाँ ठीक है, हाँ आगे आगे चलूं। एक एक मिनट। अब नेक्स्ट है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके मैम ठीक है। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अब ये जो हमें, जैसे मैंने यहाँ बताया कि हमें एफ एक्स चाहिए, हमने इसको एक्स नॉट प्लस पी एच लिख दिया। इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसे एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, सो ऑन, एक्स एन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, सो ऑन है, वाई एन, और हमें किसी x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चाहिए। तो ये जिस x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें चाहिए, इस x को जैसे मैंने x नॉट की टर्म्स में लिखा, ऐसे ही इसको मैं x को xn की टर्म्स में लिख सकती हूँ, xn प्लस पी एच करके। हमें जिस पॉइंट पर वैल्यू चाहिए वो पॉइंट जो है, पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि x नॉट से कितनी दूर है, x नॉट प्लस पी एच की फॉर्म में किया। तो हम उल्टा ये भी कर सकते हैं कि xn से देखें, तो x को अगर हमने xn से देखा और हमने ये लेट यहाँ पर कर लेते हैं x इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच, तो यहाँ पर हमारा जो yp जो है उसका फॉर्मूला बन जाता है yp इक्वल टू, yp क्या है यहाँ पर, वही f ऑफ x। तो yp इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। yp इज y नॉट वाई प्लस नॉट p डेल्टा पी डेल्टा। अच्छा पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी। वाई एन की टर्म्स है ना, p अच्छा अच्छा डेल्टा वाई एन वाई एन प्लस p प्लस पी इंटू p माइनस वन पी माइनस वन अपॉन टू ऑन फैक्टोरियल p प्लस वन, p प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर वाई एन प्लस p इंटू p प्लस वन, p प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई एन प्लस। तो ये हमारा एफ पी बन जाएगा। एफ पी यहाँ पर क्या है, वाई पी बन जाएगा। वाई पी क्या है, वाई पी का मतलब है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी एच, मतलब जिसकी जो अननोन वैल्यू है उसको या तो मैं एक्स नॉट की टर्म्स में लिखूंगी और या एक्स एन की टर्म्स में लिखूंगी। अगर मैं अननोन वैल्यू को एक्स नॉट की टर्म्स में लिखती हूँ तो मैं अप्लाई करूंगी फॉरवर्ड वाला, और अगर एक्सटेंड की टर्म्स में लिखूंगी तो मैं कौन सा अप्लाई करूंगी, बैकवर्ड न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आ गई। ओके।
अब अगर हमारी अननोन वैल्यू जो है वो x नॉट के पास है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मान लो मुझे वैल्यू चाहिए 4.f(4.3) चाहिए, तो ये 2 से पास है, हाँ तो हम इसको फॉरवर्ड वाले से कर देते हैं। और अगर मान लो मुझे चाहिए वैल्यू f(8.3) पे, अब 8.3 जो है वो 10 से ज्यादा पास है, तो इसको हम बैकवर्ड वाले से कर देंगे, इसको फॉरवर्ड वाले से कर देंगे। अब समझ में आई बात? ओके यस। तो क्वेश्चन में या तो दे रखा होगा कि फॉरवर्ड से करो या बैकवर्ड से करो। अगर हमारी वैल्यू जो है एक्स नॉट के पास होती है तो हम फॉरवर्ड वाले से करते हैं, अगर एक्सन के पास होती है तो हम बैकवर्ड वाले फॉर्मूला से करते बैकवर्ड। हैं। इज दिस क्लियर? हाँ यस मैम। हम्म। यस मैम। और अगर हमारी वैल्यू जो है वो मान लो एक्स नॉट के लेफ्ट साइड पे होती है, जैसे यहाँ पर मैं बता रही थी तुम्हें कि मान लो तुम्हें 1 पे चाहिए, मान लो तुम्हें 1.5 पे चाहिए, मान लो तुम्हें हाफ पे चाहिए या -1 पे चाहिए, तो एक्स नॉट के पास है ना, तो उस केस में हम एक्स्ट्रापोलेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर जो डेटा दे रखा है उसके बाहर है हमारा एक्स, तो हम एक्स्ट्रापोलेशन वाला यूज करेंगे। एक्स्ट्रापोलेशन की बात बाद में करेंगे, अभी खाली इंटरपोलेशन की बात करते हैं। तो अगर हमारी वैल्यू एक्स नॉट के पास है राइट साइड में, तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और अगर एक्सन के लेफ्ट में कहीं है तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है? और वैसे तो सिंपल है, अगर रेंज के बाहर है तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहाँ लगेगा? हाँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहाँ लगेगा? बैकवर्ड तब लगेगा अगर हमारा एक्सन के पास है, जैसे यहाँ पे 10 तक आई, हाँ जो 10 के आसपास है, एक्सन जो लास्ट वैल्यू है उसके पास पड़ती है हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया ओके ओके। लास्ट में जो भी वैल्यू है उसके पास पड़ेगा हमारा अननोन वैल्यू, तो तो हम बैकवर्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड वाला लगाएंगे। और हाँ अगर अननोन वैल्यू हमारी फर्स्ट वैल्यू के पास पड़ेगी तो हम तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड। वाला। ठीक है? हाँ यस सर। ये समझ में आ गया इतनी बात? हाँ ये सुन आगे। अब ये क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि फॉर्मूला जो है वो हमारा फॉरवर्ड, ये डेल्टा जो है इसमें है फॉरवर्ड वाला, और बैकवर्ड वाला बैकवर्ड डेल्टा की टर्म्स में है, तो इन क्वेश्चन में हम टेबल बनाएंगे, टेबल की हेल्प से हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वैल्यूज आ जाएंगी, और वो यूज करके फटाफट क्वेश्चन करेंगे। समझ आ गया? इसमें हाँ सिर्फ एक ही चीज हमें ध्यान से कैलकुलेट करनी पड़ती है, पी, बाकी वही चीज है जो पहले कर रहे हैं। ओके। कुछ और पूछना है तो बताओ। नहीं नहीं नहीं। हम्म। नो नो। अच्छा देखो, अब एक्सरसाइज 8.1, ठीक है? हाँ द टेबल, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रही हूँ, देखो तुम्हारी बुक में होगा। द टेबल बिलो गिव्स द वैल्यूज ऑफ tan x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.10 अच्छा लेस अच्छा देन इक्वल टू 0.30। हाँ हाँ सेम है। दिख रहा है ये? यस सर। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ यस सर। हेलो। यस सर। ये डेसिमल वाला ये करा दूं या पहले कोई सिंपल करा दूं? नहीं डेसिमल वाला करा दो, सेम ही तो होते हैं ना सर। करा दूं। तो x की जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पर हमें दे रखी है 0.10, 0.15, फिर दे रखा है 0.20, फिर नेक्स्ट दे रखा है 0.25, और फिर नेक्स्ट दे रखा है 0.30। ठीक है? और y जो है विच इज इक्वल टू tan x, ये हमारा फंक्शन है।
इसकी वैल्यूज हमें दे रखी हैं 0.1003, फिर 0.1511, फिर दे रखा है 10x 0.2027, फिर दे रखा है 0.2553। ये क्वेश्चन मिल गया तुम्हें अपनी बुक में? हाँ हाँ सेम है सेम है। और फिर दे रखा है 0.309। ठीक है। हम्म अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड tan ऑफ 0.12। तो पहला क्वेश्चन है tan ऑफ 0.12। अब 0.12 कहाँ पर है, देखो 0.1 के पास है। हम्म, 0.10 हाँ यस सर। तो हमें इसमें हमारे पास x क्या है, 0.12 ये है। ठीक है, ओके तो 0.12 को हमें p की वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले इसमें, दैट इज इक्वल टू x नॉट प्लस पी एच, ये लिखना होता है सबसे पहले। ठीक है, हाँ तो दिस इक्वल टू x नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, x नॉट की वैल्यू दे रखी है 10 0.10। 0.10 प्लस हाँ p, और h कितना है यहाँ पे, h है यहाँ पे 5 h कितना 0.05 है 0.05। 0.05। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर सिंप्लीफाई करके हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी हाँ 0.12 माइनस 0.10। 0.12 माइनस 0.10 क्या आती है वैल्यू, 0.05 एक मिनट 0.02 देखना सिद्धार्थ क्या आ रहा माइनस में आ रहा है मैम ये तो। है, हैं? नहीं नहीं माइनस पे नहीं आ माइनस पे ही आ रही है मैम, ये 0.02 अपॉन 0.05 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा जीरो में जा रहा है, एक मिनट। ये आ रही है भगवान करो यही हो कितनी जीरो आ रही है, पॉइंट जीरो टू 0.12 माइनस 0.10, 0.05। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अच्छा पॉइंट जीरो टू 0.4। आ गया, डिवाइडेड बाय 0.05 हो जाएगा, 0.4 आ रहा है ना। हाँ 0.4। हम्म, हाँ 0.4 आ रहा है। तो p आ गया हमारे पास, क्या करेंगे, p आ गया 0.4, यही आ रहा है ना। तो हाँ इसका मतलब मुझे y ऑफ 0.4 निकालना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आसान है यहाँ तक। हाँ हाँ अब यहाँ पे हमें टेबल बनानी है जैसे हम पहले बना रहे थे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए होगा, डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, वही सब है ना हमारा फॉर्मूला। देखो वाई पी का फॉर्मूला क्या है, यही है ना, वाई जीरो प्लस पी डेल्टा वाई नॉट, ये फॉर्मूला है। तो वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट यही चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो डेल्टा, यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आती हैं वैल्यूज। 0.1511 माइनस 0.1003, मुश्किल क्वेश्चन ले लिया मैंने। सब्ट्रैक्ट करो क्या आता है। मतलब सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना है, डेल्टा मतलब y के साथ, हम्म, y के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। क्या कह रहे हो। सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना है, y के साथ। हाँ, डेल्टा वाला कॉलम कैसे बनाते हैं, अच्छा डेल्टा वाला कॉलम बनाना है, अच्छा ओके।
वही जैसे पहले बना रहे थे। 0.15, हाँ हाँ समझ गया मैं। माइनस 0.1003। अच्छा इसको करूँ तो 1 मिनट। 0.1511 माइनस 0.0508। हम्म, ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट करो। आसान हाँ वाला क्वेश्चन दे लेती हुई ज्यादा अच्छा था तुम्हारे लिए। नहीं, नहीं नहीं ठीक है। 0.2027 चलो कोई माइनस बात नहीं। 0.1511। 6, ये क्या आएगा, 2 माइनस 1 1, 10 माइनस 5 5, 0। जीरो देखो पॉइंट ये आ जीरो रहा है। फाइव वन सिक्स हाँ हाँ ये आ रहा है। वन क्रॉस सिक्स चेक करते जाना, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ 0.2558 माइनस 0.2027। 0.0531 है। देखो सिद्धार्थ, यही वैल्यूज आई हैं। 0.58। 0. अच्छा 5 था। 1 मिनट 5 5। अच्छा 3 है। 3 माइनस सिद्धार्थ देखो। 0.027। हाँ ये सेव आ रही है। 0.003। ओके। हाँ सही है। चेक कर लो एक बार, तुम्हारी सेम हाँ वैल्यूज होनी चाहिए। 0.486 माइनस। ये लास्ट वैल्यू गलत कॉपी की है मैंने, 3093 है यहाँ पर। 4 जो ये 39 लिखा हुआ है ना, अच्छा ओके। ये तो 93 ये हो लिखा, जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। 0, 0.2093 4, जीरो पॉइंट टू 5। फाइव फाइव थ्री 0.054 है। गलत क्यों आ रहा है। लास्ट वाली वैल्यू जो है ना वो 3093 है, 39 नहीं है। हाँ तो 3093 माइनस 0.2553 मेरा तो अलग आ रहा है। मेरा तो 0.054 आ रहा है। कौन सा? लास्ट वाला जिसको डेल्टा का? आपने। हाँ जीरो अच्छा 0.54 से ओके सही है। सही नहीं है अच्छा सही है। 3093 वैसे सब ट्रैक करो ना, 3 माइनस 30, 9 माइनस 5 4, ऐसे ही तो आएगा। हाँ हाँ वो मैं जीरो लगा रहा हूँ ना इससे मैं कंफ्यूज हो यही तो गया। आएगा। हाँ ठीक है। हाँ ये सर। अब डेल्टा क्यूब देखो। एक मिनट। माइनस 0.02 -2 पहले वाले का। मैं फिर डेल्टा 4। देखो यहाँ तक, इतने यही आया तुम्हारा। हाँ ये सर। तो अब हमें निकालना है y 0.4। तो y
0.4 बाई पी इक्वल टू, अब फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 प्लस वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट प्लस पी, पी कितना है 0.4 0.4 y नॉट डेल्टा वाई नॉट, 0.4 प्लस y ठीक है, प्लस पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही है ना फॉर्मूला में, हाँ इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2। ये डेल्टा भी स्क्वायर भी तो है ना। हम्म, अच्छा वो लिखा, ओके। डेल्टा टू क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं है। दस। मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ कि सामने ऊपर वो दिखाई दे जाएगा ना सब्स्टिट्यूशन के टाइम, हाँ हाँ हाँ। प्लस एक टर्म और आएगी 0.4 पी पी माइनस 1, हर बार एक टर्म बढ़ती जाएगी, हाँ पी माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 4 वाई नॉट। देखो जब डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट है तो नीचे 2 फैक्टोरियल है, डेल्टा क्यूब वाई नॉट है तो 3 फैक्टोरियल है, हम्म। डेल्टा 4 वाई नॉट में 4 फैक्टोरियल, ठीक है, हाँ ये बस तो। यही है लास्ट हमारा। हाँ अब यहां से पुट करते जाओ, सो दिस इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू क्या है, वाई नॉट की वैल्यू है, आ गया 0.10, नहीं नहीं, पॉइंट वन वो जीरो 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 पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री हाँ, 1003। प्लस 0.4 इंटू डेल्टा वाई नॉट। अब डेल्टा वाई डेल्टा नॉट वाई की नॉट की वैल्यू वैल्यू क्या है, 0.0508। 0.0508 हाँ प्लस, अब 0.4 0.4, और 0.4 माइनस 1 कितना हुआ, पॉइंट माइनस फोर पॉइंट माइनस सिक्स माइनस अपॉन 2 टू इंटू फैक्टोरियल। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कितना आया, डेल्टा स्क्वायर माइनस 0.0008। प्लस 0.4 इंटू माइनस 0.6 इंटू माइनस 1.6, ये आएगा ना, हाँ अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू इंटू डेल्टा क्यू बाई नॉट, डेल्टा क्यू बाई नॉट कितना है, क्यूब बाय नॉट, डेल्टा क्यूब है ना अक्सर कितना खिसक जाता है है जरा सा करने से। ये बता, डेल्टा क्यू बाई नॉट कितना है, माइनस ये पॉइंट नहीं 0.04 0 0। नहीं क्यू, क्यू वाला तो ये है ना, 0.002 अच्छा अच्छा, 0 0, मैंने नीचे वाला बता दिया, ओके। प्लस एक और टर्म आई कौन सी आ रही है? ये 0.4 डेल्टा इंटू माइनस 0.6 इंटू माइनस 1.6 इंटू 0.4 माइनस 3 माइनस 2.6 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 24 ओहो। इंटू ये भी 0.002 ही है, ओके। दोनों सेम ही आएंगे।
अब ये सारा कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। हाँ समझ में आ गई बात? हाँ ये सर। कर लोगे? हाँ हाँ कर लूंगा कर लूंगा। हम्म? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लिया मैंने, ज्यादा कैलकुलेशन वाला। पेपर में इतना कैलकुलेशन तो नहीं आता होगा। नहीं? हाँ अच्छा, अब इसमें ये है ये था फॉरवर्ड वाला। अगर मान लो इसमें मुझे 0.40 निकालना होता या 0.26 निकालना होता, सेकेंड पार्ट इसका देखो, 2 6 ओके। तो उस केस में हम क्या करते? फिर हम बैकवर्ड यूज बैकवर्ड करते। इंटरपोलेशन वाला यूज करते, हाँ है ना? और 0.40 के लिए भी बैकवर्ड वाला ही यूज होगा, क्योंकि मैम वो फोर। 0.30 के पास ही है ना। बट वो फिर उसमें एक्स वो नहीं लगेगा हाँ, एक्स्ट्रापोलेट। फॉर्मूला सेम ही है। अच्छा। एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन में फॉर्मूला सेम ही है, पर वो ये देखना है कि बैकवर्ड वाला लगाना है या फॉरवर्ड वाला लगाना है। ओके। अब ये फॉरवर्ड वाला तो तुम्हें समझ में आ गया ना, हाँ हाँ ये तो आ गया। तो मैं एक बैकवर्ड वाला करा दूंगी तो भी समझ आ जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मतलब दोनों, ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें ध्यान से देखो। इसमें वाई एन है, पी डेल्टा वाई एन है, और जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स एन प्लस पी एच से निकालनी है। इससे पी की वैल्यू आएगी, ठीक है एक्सेल। ना? और फिर जब वाई पी निकालोगे तो वाई एन पी डेल्टा वाई एन, और इसमें बीच में प्लस है, हाँ और हाँ इस वाले फॉर्मूला में बीच में माइनस है, जैसे हाँ बाइनोमियल थ्योरम वाले होते हैं NC1 NC2 ऐसे, हाँ हाँ। है ना? ये फर्क है। हम्म। तो जब क्वेश्चन करोगे तो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, फिर तभी समझ आएगा कौन से फॉर्मूला में कैसे अप्लाई तो भी। होगा। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹10 एंड ₹15। हाँ सिद्धार्थ, तुम्हें समझ आ गया जितना मैंने पढ़ाया? हाँ वो आ गया मैम। हम्म? तुम फर्स्ट क्वेश्चन करोगे अपने आप एक बार? ओके ठीक है। हैं? हाँ हाँ यस मैम ओके। करो। तो P किसके इक्वल आएगा? पी इक्वल्स टू आ जाएगा। ये देखो, ये फॉर्मूला तुमने याद रखना है, एक्स नॉट प्लस पी एच। एक्स नॉट प्लस एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। तो पी एक्स क्या है एच। हमारा? एक्स है हमारा जिस पर वैल्यू निकालनी है। 43। एक्स क्या होता है जिस पर वैल्यू निकालनी है? 43। ठीक है। हाँ हाँ। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट है हमारा 40। 40 प्लस पी, और एच कितना है? एच है हमारा कितना है 10। 10। तो पी कितना आ गया? पी हमारा आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10। 0.3। 0. चलो अब करो, अपने आप अप्लाई करो फॉर्मूला और करो, टेबल बनाओ और फॉर्मूला अप्लाई करो और करो। हाँ, हो गया। हेलो? हाँ हाँ मैं बस वो पुट कर लिया मैंने। बस उसे अब सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब टेबल बन गई? हाँ टेबल बन गई। ओके। बस
ये फॉर्मूला साथ के साथ याद करो। हाँ हाँ ये फॉर्मूला एक्सटेंड कर लोगे ना जहां तक भी जरूरत पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो कर लूंगा। 0.3 into minus 0.7 minus 1.7 अब बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है ना। हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाला कर लो। फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला तो लिख लिया। अब वाई नॉट कितना है? वाई नोड है हमारा, कितना है, 184। तो 184, पी है 0.3 0.3, 20, इंटू डेल्टा वाई नॉट कितना है? 20, 20, हैं 20, 20 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 1 कितना आया? 0.3 माइनस माइनस 0.7। माइनस 0.7 हाँ हाँ, अपॉन 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कितना आया? डेल्टा का डेल्टा स्क्वायर 2, 2, 2, हाँ ओनली 2 हाँ, सिर्फ 2 आया। प्लस वो 22 में से 20 काटा ना, प्लस वही 0.7, माइनस 2 1 माइनस 1.7, अपॉन 6 इंटू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू वाई नॉट क्या है? वो 0 है। 0। हाँ, वो तो टू डेल्टा टू है 4 ना। वाई नॉट डेल्टा 4 y0 फिर -100 है। ठीक है वो। डेल्टा आ रहा है 20 22, ये आया 26, 4 माइनस 74। एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हाँ हाँ, एक एक वैल्यू वैल्यू नेगेटिव आ नेगेटिव। रही है। हाँ, 74 नेगेटिव आ रहा है। 128 आएगा ना। तो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ये आया 2, ये आया 4। तो तुम तो डेल्टा क्यू वाई नॉट 0 बता रहे थे। हाँ, डेल्टा 4 वाई नॉट 0 आया। अच्छा, 0 डेल्टा कैसे आया? ये -74 -26। मेरा तो 24 आया। अच्छा, 26, कौन ट्वेंटी सा? सिक्स है। ओ अच्छा अच्छा, मैंने 250 में से 250 कह रहा हूँ, 230 में से 226 में गलत काट दिया। ओके, 26 आना था, 24 लिख दिया मैंने, तभी 2 आ गया, उसकी वजह से 0 हो गया। ये भी ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। ये दिस माइनस दिस करेंगे तो गलत हो गया। 100 बन गई ये वैल्यू। हाँ, ये ये भी ऐड हो जाएगा। 200 ऐसे आ रहे हैं। हाँ हाँ,
तो डेल्टा क्यूब जो है ये आया 2, ये आया -104। सिद्धार्थ देखो ऐसे आ रहा है तुम्हारा भी। नहीं, मेरा मेरा -10 माइनस, ये तो सही आ रहा है मेरा। लेकिन एंड में गलत हो जाएगा मेरा, गलत ही आ रहा है मेरा। देखो तुमने गलती करी है या मैंने करी है? मैंने करी है, मैंने करी है। मैंने गलत काट दिया आखिर में। कौन सा टू गलत फिफ्टी कर में दिया? मेरे को 250 में से 226 काटना था ना, तो मैंने गलती से 24 लिख दिया 26 की जगह, जिसकी वजह से 2 बार 2 आ गया अच्छा और फिर वहां 0 हो गया। ठीक है, ये बन रही है हाँ टेबल। हाँ हाँ, कैसे? अब ठीक हो गया। लास्ट में 512 आया है। हाँ, मेरा खाली 500 आ रहा था, ठीक है। तुमने तो जीरो करा दिया ना, जीरो कोई टर्म नहीं आ रही। हाँ ये अब कितना आया? डेल्टा 4 y0। नहीं, एक 20 आया था, फिर हाँ, एक ये 20 2 आया था। आया, उसके बाद फिर ये डेल्टा। वो 2 आया, डेल्टा स्क्वायर बाय 2 आया। उसके बाद डेल्टा क्यूब y0 कितना आया? मेरा गलत था। डेल्टा डेल्टा क्यू बाय नॉट y0 आएगा ना 26 में से 4 आएगा, 4। नहीं नहीं, 4 नहीं, 2 आएगा, 2। डेल्टा क्यूब y0 क्या है? 2 2। दोबारा से 2। हाँ हाँ दोबारा से 2 आया, और प्लस 0.3 -0.7 p -1 p -2 -1.7 p -3 -2.7 divided by 24 into delta 4 by 0 -106। That's 0.3 -0.7 -1.7 -2.7 -3.7 upon 5 factorial। 5 factorial हो जाएगा 5 into 24 into delta 4 y0 5 into 12 delta 5 अब ये सारा कैलकुलेट करके जो भी आंसर बनेगा। हाँ समझ में आ गया? हाँ, ये सब। मान लो हमें F76 निकालना होता, ये पता F70। कर लेना कैलकुलेटर अलाउड होगा कि नहीं तुम्हें। हाँ, अलाउड है, अलाउड है। अच्छा F76 मान लो हमें निकालना होता, तो हम कौन सा यूज करेंगे? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में P कैसे निकलेगा? बैक X इक्वल टू क्या बताया था मैंने? अच्छा, वो एक्स है एन प्लस पी एच। XN प्लस PH। ठीक है ना? अब एक्स है 76,
xn कितना है यहाँ पे? 76 x है ना, 76 तो। और xn है हमारा अगर x है मैम वो तो लास्ट वैल्यू क्या है x की? अच्छा 90 90 प्लस p और h कितना है? h हमारा 10 है। दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू अ, 76 माइनस 90 हो जाएगा डिवाइडेड हाँ बाय 10 माइनस -40 1.4 हाँ है हाँ ये आ जाएगा। हाँ यस मैम। अब यहाँ पर हमारे पास yp का क्या फॉर्मूला होगा? yp का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? इसमें फॉर्मूला लगेगा। बैकवर्ड वाला फॉर्मूला देखो क्या है? हाँ सेम ही तो है। y n yn p डेल्टा y n प्लस p -1 p प्लस 1 हाँ +1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर yn हाँ प्लस p प्लस p इंटू इंटू प्लस p 1 इंटू p प्लस प्लस 2 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू बैकवर्ड डेल्टा 3y n। ठीक है। हाँ p उसके p बाद प्लस 1 हाँ p प्लस p 2 प्लस 2 p प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 4 बैकवर्ड डेल्टा 4y n डेल्टा 4 yn हो जाएगा। एक टर्म और आ जाएगी p इंटू p प्लस 1। पेपर में मेरे ख्याल से इतना लंबा डेटा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। हाँ 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 बैकवर्ड डेल्टा 5 y ठीक है ना। हाँ अब बैकवर्ड डेल्टा के लिए भी जो टेबल होगी वो तो ऐसी ही बनेगी। हाँ 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 बैकवर्ड डेल्टा की भी टेबल तो ऐसी ही बनेगी ना यस जैसी मैम। ये बनी है। हाँ हमारी जो वैल्यूज है वो ये नीचे वाली आ जाएंगी और ऊपर सिंबल चेंज हो जाएगा। हाँ करना तो यही है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ही करना है ना। ये हाँ हाँ डेल्टा y1 आएगा सबसे पहले वाला, फिर हाँ y2, फिर y3, फिर y4, ये डेल्टा y5 हो गया। हाँ हाँ यस मैम। तो दिस इक्वल टू yn हमारा जो यहाँ पर आया हुआ ना 304, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। टेबल चेंज करनी पड़ेगी ऊपर से, है ना। हाँ हाँ 10 p वही -1.4 और बैकवर्ड डेल्टा yn 128, तो ये यहाँ पे 128 हो गया। इसी तरह से p प्लस 1 -1.4, p प्लस 1 करेंगे तो ये रह जाएगा -0.4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर yn। बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर yn बन जाएगा 202। ठीक है, कर लोगे ये? समझ हाँ आ हाँ गया? बात बोलो। हाँ हाँ यस मैम। है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है बैकवर्ड या फॉरवर्ड वाले, ये तो तुम
दोनों तरह के आप कर लोगे मेरे हिसाब से। हाँ हाँ अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं, जैसे एग्जाम्पल 7 जो है ये मार्क कर लो। ओके एग्जाम्पल एग्जाम्पल 7 के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे रखा, पर ये ओके इम्पोर्टेंट टाइप का है। हाँ हाँ एग्जाम्पल 7 मार्क करो। कौन मैम क्या है उसमें? हाँ, उसमें लिखा क्या है? एग्जाम्पल 7 है ऑब्टेन स्क्वायर रूट 5.5। ओके 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 ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे उधर। हाँ हाँ तो बाकी टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग तो क्वेश्चन दिख रहे हैं, पर ये नहीं दिख रहा। ओके ओके अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ 4th है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹10 एंड ₹15। हाँ हाँ यस सर क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ यहाँ पे वेजेस दे रखी हैं 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40 और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है 9, 30, 35, 42। तो हमें ये निकालना है कि बिटवीन ₹10 और ₹15 के हाँ बीच हाँ में जिन जिन वर्कर्स को वेजेस मिले। हमारे पास ये दे रखा है कि ₹10 तक 9 वर्कर्स को मिलती है, ₹20 तक 30 वर्कर्स को मिलती है ना। हाँ हाँ 10 से 20 के बीच में 30 वर्कर्स हैं। तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है ये क्वेश्चन को? बट इस पे एग्जैक्ट तो नहीं दिया था ना हम्म? हम इसमें क्या करते हैं, हम पहला कॉलम बनाते हैं वेजेस अप टू ₹10। तो वेजेस अप टू ₹10 यहाँ पर लिख लो इन रुपीस। तो वेजेस अप टू ₹10 जो है उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर दे रखी है 9। ठीक है, हाँ या हाँ एफएक्स लिख देती हूँ, जैसे भी तुम्हें कन्वीनियंट हो। अब अप टू ₹20, अप टू ₹20, वेजेस अप टू ₹20 कितनी होंगी? अप टू रुपीज जिनको 20 ₹20 तक थर्ट वेज मिलती हो। ओके 30 तो 10 से 20 है। हाँ जिनको मतलब कि ₹20 तक वेज मिलती हो वो कितने हुए? 10 से 20 30 हैं, और 0 से 10 9 है। तो हाँ अप हाँ टू ₹20 मतलब 0 से 20, क्योंकि हमें अप टू ₹15 चाहिए ना, तो हम इसको चेंज कर देते हैं अप टू वाली इक्वेशन में। तो हाँ अप टू ₹20 कितने लोगों को मिलता है? 9 9 तो अप टू 10 है। 30 30 तो 10 से 20 है। ये भाई भगवान 0 से 10 तक जो है 9 लोगों को मिलता है, और 10 से 20 तक जो है 30 लोगों को मिलता है। तो मैं कह रही हूँ ₹20 तक कितने लोगों को मिलता है? 39 39 ना हो गया, 0 से 20। ओके ओके 39 ₹20 तक मतलब 0 से 20, हाँ अप टू हाँ ₹20। इसी तरह से वेजेस अप टू ₹30 क्या आएगा? wages up to rupees 30 है uh 74 74, जो 65 प्लस 9 78। हाँ 78
नहीं, 38 ठीक कह रहे हो, सॉरी, 74 65 प्लस 9 74। ओके ठीक है, तो वेजेस अप टू ₹40, ये कितना आएगा? up to 40 okay 4 6 110 106 16 74 प्लस 42, 116 116। ठीक है, ठीक है, हाँ ये ठीक है, यहाँ तक कितनी बात समझ में आ गई? हाँ हाँ ये सर अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹10 एंड ₹15। तो अप टू 10 हमें पता है 9 है। अगर मैं अप टू 15 निकाल लेती हूँ, ठीक है, मतलब अगर हम F15 निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वेजेस अप टू 15, हाँ है ना? F15 का मतलब वेजेस अप टू 15। हाँ wages up to 15 इसका मतलब ये हुआ, और वेजेस अप टू 10 9 है, तो 10 टू 15 के बीच का फिर हम आंसर निकाल सकते हैं ना? ओके मान लो वेजेस अप टू 15 जो है वो तुम्हारे पास कुछ आ जाता है, वेजेस अप टू 15 मान लो तुम्हारे पास आ जाता है 22। तो अगर 22 आ जाता है तो 10 टू 15 में कितने लोग होंगे? 10 to 15 में कितने लोग होंगे 10 to 10 तक 9 है, 10 तक 9 है और और 15 तक मान लो 22 आ जाते हैं, ओके तो 10 से 15 के बीच में कितने लोग होंगे? और 11 सेवन आ रहा है? नहीं नहीं तुमने कैलकुलेट करना है कि इसको कैसे कैलकुलेट तुम बताओ, मान लो छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे, अच्छा छोटी क्लास के बच्चे का। हाँ 15 रुपए तक वेजेस जो है 22 लोगों को मिलती हैं, मान 22 लो, को ठीक है, हाँ और 10 रुपए तक वेजेस हमने लिखा हुआ है 9 लोगों को मिलती हैं, तो हाँ 10 से 15 के बीच में कितने लोगों को मिलेगी? ओ अच्छा अच्छा ये हो जाएगा 13 हाँ, 13 को मिलेगी ना? तो हाँ मुझे एक तरह से ये आंसर निकालना है। अगर मेरे पास ये आंसर आ जाए तो मैं 9 माइनस करके नेट आंसर निकाल दूंगी, ठीक है ना? हाँ तो अब ये आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पर F15 निकालेंगे। तो x हमारा हो गया यहाँ पर 15, तो p की वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू x0 प्लस ph। एक्स हाँ x हो गया 15, x0 कितना है? एक्स नॉट है हमारा 9 नहीं नहीं 10 10 प्लस p, और h कितना है? एच है हमारा 10 तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई हाफ। p हाफ आ गया, हाँ तो अब तुम y हाफ निकाल सकते हो, हाँ यस ठीक है, निकाल सकते हो ना? यहाँ टेबल बना लोगे, डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, ऐसे करके टेबल बना लोगे, है ना? और फिर ये यहाँ पे इधर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जैसे अब ओ तक हम करते आ रहे हैं, वाई पी इक्वल टू, है ना, वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट, ये सब लगा के, ठीक है। ठीक है, हाँ यस तो वाई हाफ आ जाएगा, वाई हाफ आ जाएगा तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। वाई हाफ क्या आएगा? वेजेस अप टू ₹15, फिर उसमें 15 से 9 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाँ यस सर
तो ये जो इंटरवल है क्वेश्चंस है ना, उनको कुछ इस तरह से ट्रिक लगा के करना है समझ के। हाँ ऐसे ही अगला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 45 एंड 48। अब ऐसा करना, कल बैठ करके इसके सॉल्व एग्जांपल्स करना, हाँ हाँ ठीक है? और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना, फिर जो नहीं समझ में आएगा फिर तुमको मैं वो समझाऊंगी। थोड़ा सा तुम्हारा हाथ बैठ जाए, थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेटल हो जाए, फिर आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना? हाँ सारी चीज एक दिन में नहीं होती ना। कर लोगे ना? हाँ हाँ ये तो हो जाएगा। शॉर्ट एग्जांपल्स करके एक्सरसाइज और लिख के ट्राई करना एक एक क्वेश्चन। हाँ 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 मैं एक एक क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करती हूँ पहले, ओके। तो तुम एक एक क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करना, फिर हाँ देखना तुम्हारा किस में आंसर टैली कर रहा है, किस में नहीं टैली कर रहा, फिर जो नहीं टैली करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, हाँ हाँ ठीक है? यस सर।